भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने क्लियर कर दिया है कि भारत नए सुखोई फाइटर जेट्स नहीं खरीदने वाला। इसकी जगह भारत अपने मौजूदा बड़े Su-30 MKI फ्लीट को अच्छे से अपग्रेड करने पर फोकस करेगा। ये फैसला जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल जरूरतों और लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग को देखते हुए लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी करीब 260 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है। ये ट्विन इंजन हैवी फाइटर्स हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है और एयर सुपीरियरिटी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और मैरीटाइम ऑपरेशंस जैसे कई रोल में खुद को प्रूव कर चुके हैं। थोड़े बहुत नए विमान खरीदने से फ्लीट की संख्या में बहुत मामूली फर्क पड़ेगा, जबकि उसमें बजट और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। इसके मुकाबले पहले से मौजूद सैकड़ों विमानों को अपग्रेड करना ज्यादा फायदेमंद है। सुपर सुखोई अपग्रेड का मुख्य हिस्सा है स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार, जो DRDO और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार उत्तम रडार सीरीज का एक बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन है और खास तौर पर Su-30 MKI की बड़ी नोज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। उम्मीद है यह मौजूदा बार्स पैसिव रडार के मुकाबले पहचान की दूरी को करीब 1.5 से 1.7 गुना तक बढ़ा देगा। नया रडार कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने और कम दिखने वाले खतरों को पकड़ने में बेहतर होगा। रडार के अलावा इस अपग्रेड पैकेज में नए मिशन कंप्यूटर्स, डिजिटल कॉकपिट डिस्प्लेस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और एस्ट्रा मिसाइल सीरीज और एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसे भारतीय हथियारों का डीप इंटीग्रेशन शामिल है। इस पूरे प्रोग्राम का बड़ा मकसद है स्वदेशीकरण। अधिकारियों की चर्चा में अपग्रेड किए गए विमानों में करीब 78% स्वदेशी कंटेंट का लक्ष्य रखा गया है। इससे स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और अहम सिस्टम के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी और भारतीय उद्योग को भविष्य के प्रोजेक्ट्स जैसे एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए गहरी विशेषज्ञता मिलेगी। अगर विदेश से नए विमान खरीदे जाते तो आने वाले दशकों तक स्वदेशी कंटेंट कम ही रहता और अहम तकनीक भारत के लिए नियंत्रण से बाहर बनी रहती। लागत और समय के लिहाज से भी अपग्रेड का रास्ता बेहतर है। थोड़े बहुत नए फाइटर जेट खरीदने में भी लंबी बातचीत, प्रोडक्शन स्लॉट, ट्रेनिंग और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती, जबकि अपग्रेड प्रोग्राम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के पहले से मौजूद औद्योगिक ढांचे का इस्तेमाल करके फेज बाय फेज पूरा किया जा सकता है। इससे विमानों की सर्विस लाइफ काफी बढ़ जाएगी और उसकी लड़ाकू क्षमता आधुनिक मानकों के करीब पहुंच जाएगी, वह भी नए विमान लाने के पूरे खर्च के बिना। सुखोई 30 MKI में शानदार उड़ान क्षमता, ज्यादा फ्यूल क्षमता और भारी हथियार ले जाने की ताकत है। आधुनिक सेंसर, हथियार और नेटवर्किंग जोड़कर इस प्लेटफॉर्म से उतनी लड़ाकू क्षमता निकाली जा सकती है जितनी इसके सेवा में आने के समय संभव नहीं थी। मुश्किल हवाई क्षेत्र में भी यह ताकतवर AESA रडार, लंबी दूरी की स्वदेशी मिसाइलें और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिलकर पूरी स्टेल्थ क्षमता न होने पर भी आधुनिक खतरों के खिलाफ काफी असरदार साबित हो सकते हैं। मौजूदा फ्लीट पर फोकस करना भारत की इंडिजीनियस डिजाइन और प्रोडक्शन को मजबूत करने की बड़ी सोच से भी मैच करता है। हर अपग्रेड पैकेज जिसमें भारतीय रडार, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होते हैं, वह देश की तकनीकी आधार को और मजबूत करता है। विदेश से नए विमान खरीदने से ध्यान और फंड दोनों इस लक्ष्य से भटक जाते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी का ये स्टैंड दिखाता है कि भारत अपने पास मौजूद ताकत को मैक्सिमाइज करने और साथ ही आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। ये फैसला नंबर्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, कंट्रोल और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है। Su-30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करने से बेहतर सेंसर्स और वेपन्स वाले ज्यादा कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कम टाइम और कम टोटल कॉस्ट में सर्विस में आ सकेंगे। लिमिटेड संख्या में नए विमान खरीदने के मुकाबले इससे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी एक्टिव होगा
और भारत के सबसे अहम फाइटर जेट की स्वदेशी क्षमता भी बढ़ेगी।